हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देन देखेंगे आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, एंड आफ्टर दैट द बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। देखिए, अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो वो कहते हैं एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स, नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो सिंपली अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रही हूँ, अगर आपके पास है 2x+3, ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको मैं कब कहूँगी कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? अगर इसमें क्या क्या होगा, इसमें वेरिएबल होंगे, अगर नंबर होंगे एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, तो मैं कहूँगी कि ये एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है। सो लेट्स चेक। देखिए, वेरिएबल, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है। ठीक है, यस, वेरिएबल मिल गया, x इज़ अ वेरिएबल। फिर उन्होंने क्या, नंबर्स हों, नंबर्स भी हैं, यस, 3 भी हमारे पास है एक नंबर एंड 2 भी नंबर है। बट आपको ध्यान में रखना है कि दोनों है तो नंबर, बट फिर भी इनके नाम अलग है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इसमें वेरिएबल भी है, इसमें वेरिएबल x है। ठीक है। इसमें नंबर्स भी हैं, देखो नंबर भी हैं, नंबर कौन सा है, 3 एंड 2। आफ्टर दैट इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें है, यस है, ये देखो प्लस का साइन जो मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। ठीक है। सो मैं कह दूंगी कि यस इट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें वेरिएबल भी हैं, नंबर भी हैं एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं। ओके, सो इट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे ये जो उन्होंने दो नंबर दिए हुए हैं 2 एंड 3, इनके नेम अलग क्यों रखे हुए हैं और कौन से नेम है। ठीक है, देखो मैं कह रही हूँ 2x+3 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें जो ये नंबर है 2, इसको हम, यस, 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, बट आपको ध्यान में रखना है कि जो 2 है ना, 2 इज़ द मल्टी, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ। वेरिएबल कौन सा है, x। सो जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसका नाम उन्होंने रखा है कोफिशिएंट। ठीक है। सो आप क्या कहोगे कि जो 2 है वो क्या है, इट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2। ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो है 3, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है ये है कि ये 3 जो है वो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सो इसका नाम उन्होंने रख दिया है, सो इस 3 को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ कांस्टेंट। 3 इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो हमने देखा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, x मेरा वेरिएबल है, मेरा 2 जो, सो इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देती हूँ, x इज़ अ वेरिएबल, इसको इधर लिख देते हैं, x इज़ अ वेरिएबल। ठीक है। 2 जो है कोफिशिएंट है, 3 इज़ अ कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल के अलावा इसमें और क्या है। एक चीज़ रह गई है आपको बताने वाली, एंड दैट थिंग इज़ टर्म्स। ठीक है। देखिए, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो 2x है पूरा वो एक टर्म है, एंड 3 जो है वो एक टर्म है। सो इन दोनों को मैं क्या कहूँगी, दीज आर टर्म्स। ठीक है। सो टर्म्स क्या होती हैं, देखो टर्म्स आप कहोगे कि दीज आर द कंपोनेंट्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, यह मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस है, तो ये दोनों जो टर्म्स होती हैं वो किसी अलजेब्राइक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये कनेक्ट है एक दूसरे से। सो हमारे पास टर्म्स भी आ गई, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब हम सारा लिखेंगे इसके, जो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें टर्म्स कौन सी हो गई हैं, एक टर्म कौन सी है 2x, दूसरी टर्म कौन सी है 3। ठीक है। इसको और समझने के लिए आप हम एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। ठीक है।
So let's consider the another example. Sorry, let's consider another example. मैं अगर लिखूँ यहाँ 5x² + 3x + 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ क्या है, हमने ना इसमें सबसे पहले वेरिएबल फाइंड करने। वेरिएबल कौन सा है, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ किया गया है, x। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज़ x। ठीक है, देखो x वेरिएबल यूज़ किया गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें x² का कोफिशिएंट कौन सा है, द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बताओगे। आपको जस्ट सिंपली देखो यहाँ x² का है ना, तो आप x² यहाँ देखो, x² यहाँ है, x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 ना। सो x² का कोफिशिएंट क्या है, 5। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, फिर आप क्या कहोगे, फिर आप कहोगे x कहाँ यहाँ है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। सो x का कोफिशिएंट क्या है, 3। एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ कांस्टेंट। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा होगा, ये 2 कांस्टेंट है, क्योंकि ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये अकेला ही बैठा हुआ है। ठीक है, सो द आर कांस्टेंट इज 2। कुछ और रह गया, और रह गई हैं टर्म्स। टर्म्स कौन सी हैं इस एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, देखो ध्यान से, कौन कौन सी हैं टर्म। एक मेरे पास है 5x², एक है 3x एंड 2, ये तीनों ही कनेक्टेड है ना, देखो अलजेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, प्लस के साथ कनेक्टेड हैं ये तीनों। सो ये हमारी टर्म्स बन गई। सो मेरे पास टर्म्स कौन सी है, एक मेरे पास 5x² है, कॉमा अगर लिखोगे आप, दूसरी टर्म कौन सी है, 3x, एक टर्म कौन सी है, 2 है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द टर्म्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इसके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने क्या करना है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, एंड और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, अगर आप उनको सॉल्व करते हो तो आफ्टर दैट मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना आप। ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर। चलिए, आपने मुझको, मैं एक्सप्रेशन दूंगी आपको। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है दैट इज़ 3x + 4। ठीक है, इसके आपने मुझको सारी चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी, इसमें टर्म्स बतानी है कौन सी है, कोफिशिएंट बताना है x का। ठीक है, फिर आपने मुझको बताना है कांस्टेंट टर्म कौन सी है, बस ये तीन चीज़ें बतानी है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एक आप करोगे 5x² + 6x + 3, इसमें भी तीनों चीज़ें फाइंड करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, सो आप इतना काम करोगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।